हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही जो 12th में भी पढ़ रहे हैं और अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। और इससे पहले एक क्लास जो है रेडॉक्स की आप देख चुके होंगे, नहीं देखी है तो वो क्लास आप जरूर पढ़ें उसको। बेसिक कंसेप्ट वहीं से ही प्रारंभ हुआ है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा और सिंपल चैप्टर है और क्वेश्चंस लगभग हर साल से नीट या जेई में एक या दो क्वेश्चंस इसमें से पूछा जाता है। अब देखिए, रेडॉक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका माध्यम हिंदी है उनके लिए है एक सेशन। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग क्लास आती है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग क्लास चल रही है, जैसा आपको देख रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन की जो अभिक्रिया हैं उनको भाई क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों प्रोसेस दोनों एक साथ चलते हो, ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स प्रोसेस कहलाता है। ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अपचयन को ही पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया को ही पढ़ने वाले हैं। आज भी एक नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, तीन सिद्धांत इसमें दिए गए थे ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। पहला सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, कौन सा था? चिरसम्मत सिद्धांत, जो क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। दूसरा सिद्धांत जो आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन को किस प्रकार से व्याख्या की गई, परिभाषित किया गया, वो सारे कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट, वो कौन सा है? ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, उसकी भी हम बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे, आज जो आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन की बात करेंगे। यहां पर देखिए, ऑक्सीकरण और ये क्या है? अपचयन, दोनों है भाई इसमें, दोनों बातें लिखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये लिख दिया है मैंने। इसकी बात आज हम करेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, पहले हम इसको परिभाषा को समझें। उससे पहले यहां पर देखिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, आपको बताना है। मान लीजिए ए है, बिल्कुल सही है सर, ए ले लिया। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर दें, लो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निष्कासित कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बहुत ही सिंपल बात है सर। किसी परमाणु या आयन में से, किसी स्पीसीज में से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, निष्कासित होंगे, उस पर क्या आ जाएगा? उतना ही धनावेश आ जाता है सर। अब ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पर ए पर धनावेश कितना कलेक्ट हो जाएगा? +1। तो हम क्या लिखेंगे इसको? A+ बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा A+। बहुत अच्छी बात है। यदि मेरे पास ए से, ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, मैं बोलना पड़ेगा सब बच्चों को, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? A+2। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उतना ही धनावेश इकट्ठा होता है। इसको उल्टा बोल, जितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऋणावेश इकट्ठा होगा, बाहर निकलेंगे तो धनावेश क्रिएट होगा। यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 धनावेश आ गया। मान लीजिए ऐसे था, A+2 था। अब इसमें से क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो बाहर। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? 2+ तो था ही, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से 2 और क्रिएट हुआ सर, A+4 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। यदि इतना आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि हमारे पास ये ऐसे था, A+, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दूं
तो ये क्या बन जाएगा सर, A+2 बन जाएगा सर। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। यदि ये हमारे पास क्या था, मैं ये कह दूं इसको B माइनस था, यदि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो सर ये B बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक माइनस था भाई, इस पर बच्चों ध्यान से देखें, B पर एक माइनस था पहले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या क्रिएट हुआ, एक प्लस क्रिएट हुआ सर। प्लस माइनस मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, और ये न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या बन गया, B बन गया। ये बात आपने देख ली। अब यहां पर देखिए, यही जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो ऑक्सीकरण आप सीख चुके हो कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर ऑक्सीकरण किसे कहेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कि इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना किसी स्पीसीज से, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण ही कहलाता है। यही ऑक्सीकरण की क्रिया है। बस सीख गए आप ऑक्सीकरण को। अब यही अपन डेफिनेशन में देख लें, फिर एग्जाम्पल को देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या कहता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह या एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, का समूह एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खोते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन को भी कहा जाता है। तो क्या कहलाती है क्रिया, ऑक्सीकरण कहलाती है। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, बहुत अच्छी बात है सर। ये इलेक्ट्रॉनों के खोने से मूलक के धनात्मक आवेश या धन संयोजकता में वृद्धि होती है। यही बात अभी अपन कर रहे थे। कौन सा आवेश बढ़ेगा, जैसे जितने जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कौन सा आवेश बढ़ता जाएगा, धनावेश बढ़ता जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि उतना ही क्या बढ़ जाएगा, धनावेश बढ़ जाता है सर। और इलेक्ट्रॉन के खोने से मूलक के ऋणात्मक आवेश या ऋण संयोजकता में क्या आती, कमी आती। ये भी अभी देखा B- से, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ऋणावेश समाप्त हो गया। यही कह रहे धनावेश तो बढ़ता है और ऋणावेश कम होता है। इलेक्ट्रॉन खोने से तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि होती है और ऑक्सीकरण संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आपने समझ ली, ये बढ़िया ढंग से सीख चुके हो। तो यदि ये आप समझ गए तो यही ऑक्सीकरण कहलाता है भाई। तो इसे नोट कर लें कि ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और देखिए और क्या लिख रहा है इसमें। हाँ, अब तो उदाहरण इसके हमें समझने हैं कि ये आपने नोट कर लिया कि इलेक्ट्रॉनों का खोना ऑक्सीकरण, और यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से ये हो रहा है। अब देखिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सर। जैसे मेरे पास Na था, क्या था Na, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, निकाल दो सर, बिल्कुल। Na से क्या कर दूं, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हो गया, बिल्कुल हो गया। और देखिए हमारे पास था Mg, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो ये क्या बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, Mg+2। मेरे पास Al था, इससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो भाई ये भी आप सीख चुके होंगे अब कि Al+3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Al+3 बन जाएगा। यदि अपने पास Zn है, क्या है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, Zn+2 बन जाएगा। यदि हमारे पास Ag है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो सर ये Ag+ बन जाए। ये सारी रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन की हैं। आप देख रहे हो जैसे जैसे न्यूट्रल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जा रहे हैं, धनावेश बढ़ता जा रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है सारी, ये सारी जो है ऑक्सीडेशन है। हिंदी में लिख देता हूँ, फिर ये कहोगे सर आप मीडियम हिंदी लिखते हो, बताते हैं अंग्रेजी में हम। ये क्या है,
ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल है, नोट कर लें, इनको नोट करें तब आगे की बात करेंगे। इनको एक बार उदाहरणों को नोट करेंगे। ये बात, ये अगर नोट कर लिया, आपके समझ में आ गया, तो ऑक्सीकरण हम सीख चुके हैं। अब और एग्जाम्पल देखिए, बी टाइप के एग्जाम्पल क्या है। पहले तो ए टाइप के थे कि न्यूट्रल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब कोई धनावेशित आयन है, कैसे धनावेशित आयन, ये है Cu प्लस है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन गया, ये Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है अस, क्यूप्रस अस आयन कहते हैं इसको, अस आयन है ये बोलेंगे। ये क्या है क्यूप्रिक, तो इसको इक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक वाले आयन है। धनावेश बढ़ गया, जैसे ये था Fe प्लस 2 और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर Fe प्लस 3, ये अस है फेरस, और ये क्या है फेरिक है, बिल्कुल सही है, फेरस और फेरिक बन गया। और देखिए हमारे पास Hg प्लस है मर्क्यूरस, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये क्या बन गया Hg प्लस 2 बन गया, ये क्या कहलाएगा मर्क्यूरिक, क्या कहलाएगा मर्क्यूरिक कहलाएगा। और देख सकते हैं, और लिखना चाहें तो Sn प्लस 2 है स्टेनस, इससे मैं क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, तो ये क्या बन जाएगा Sn प्लस 4 स्टेनिक। ये सारे एग्जाम्पल भी हमारे किसके हैं, ऑक्सीकरण के। ये भी सारे उदाहरण किसके हैं भाई, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, तो इसे भी आप नोट कर लें, ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। और देखिए अब सी टाइप के उदाहरण क्या हैं, अब सी टाइप पे चलिए। हमारे पास कोई ऋणावेशित स्पीसीज है, कैसे S-2, ये ऋणावेशित स्पीसीज है। आप बताइए S-2 से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें, निकालो सर, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या बन गया S बन गया। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस पर 2 माइनस पहले से था ही, तो 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और क्या बन गया सल्फर बन गया सर। ये तो बिल्कुल, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। मान लीजिए 2Cl माइनस था, अब बताना आप भाई, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, क्या बन जाएगा Cl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा Cl2 बन जाता है। ये था MnO4-2 मैग्नेट आयन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो ये क्या रह जाएगा MnO4- पर मैग्नेट, ये क्या है पर मैग, ऐसे लिख लो पर मैग्नेट, ये पर मैग्नेट आयन क्या है, पर मैग्नेट आयन, नोट कर लें, इसको भी इंपॉर्टेंट है पर मैग्नेट आयन। तो इस प्रकार से आपने देखें, ये सारी रिएक्शन भी कौन सी कहलाती हैं, ये सारी रिएक्शन भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया सारी कहलाती है। आपने देख ली, ये भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, धनावेश में वृद्धि, ऋणावेश में क्या होगी कमी होगी, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब बात करेंगे अपचयन की। अब देखिए अपचयन में क्या होगा, उसको भी हम देखेंगे कि भाई अपचयन में क्या होता है। अब देखिए ये आपने नोट कर लिया, तो अपचयन को समझिए। देखिए अपचयन में क्या होगा, देखो अब बात कर रहा हूं अपचयन,
यहां पर देखिए, अब चेन को हम कैसे सीखेंगे। अभी हमने लिखा Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, Na प्लस बना, बिल्कुल बना। अब इसको उल्टा करके लिख देता हूं। कैसे? उदाहरण देखिए, ये लिख देते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? Na। रिवर्स हो गई रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो गई? यहाँ पर रिवर्स हो गई। वहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो धनावेश में क्या होगी? कमी होगी, और ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एक ऋणावेश क्रिएट होगा, एक धनावेश था, न्यूट्रल बन गया। ये जो क्रिया है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, भाई क्या कहलाएगा? ये कहलाता है अपचयन की क्रिया। ये इसको कहते हैं रिडक्शन या अपचयन। ये अपचयन, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। ये हुआ। मतलब सारी क्रियाओं को हम उल्टा लिखें और बताना सर, ले और ले एक उदाहरण और ले उन अभिक्रियाओं को। जैसे उल्टा लिखता चल, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया? Mg बन गया सर, ये उल्टा हो गया। और क्या लिखा था? Al+3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया? Al बन गया सर। यही तो लिखी थी, और भी देख लो। ये देख सकते हो, Zn+2, कैसे? Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया? Zn बन गया। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? Ag बन गया। सारे अपचयन के उदाहरण हैं। उन्हीं अभिक्रियाओं को हमने क्या कर दिया है? उल्टा करके लिख दिया है। उन रिएक्शनों को उल्टा करके लिख दिया है, और सभी अपचयन के उदाहरण हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? अब इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके। ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, और अपचयन में हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उतना ही क्या आ जाएगा? ऋणावेश कलेक्ट हो जाता है। अब परिभाषा की तरफ चलते हैं। लगिए, परिभाषा क्या कहती है? अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। परमाणु या परमाणु का समूह एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से तत्व के धनावेश या धन संयोजकता में कमी होती है। ये बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो धनावेश में कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से तत्व के ऋणावेश या ऋण संयोजकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये भी आपने अभी देख लिया। और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आती है? कमी आती है। तो इसको नोट कर लें, ये क्या है? अपचयन की परिभाषाएं हैं। तो अपचयन क्रिया के बारे में भी आप नोट करते जाएं, ये अपचयन कहलाता है। तो ये नोट कर लिया आपने अपचयन की क्रिया, कि अपचयन क्या होता है। ये बात हमने सीख ली कि अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ऑक्सीकरण में अपचयन निकलेंगे। ये अविधारणा जो कंसेप्ट है आपके समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल अभी हमने देखे कि अपचयन की क्या है, और देखिए। अब बी टाइप के देखिए, बी टाइप के क्या है? बी टाइप के क्या है? असिक वाले थे। क्या कर रहा था मैं कि ये लिखा था, उल्टा लिख रहा हूं, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Fe+2 बन जाएगा। वहां पर अस इक में कन्वर्ट हो रहा था। ये इक है, ये इकायन है। क्या है? इकायन। और ये कन्वर्ट हो रहा है अस, ये कन्वर्ट हो रहा है असायन में। फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है। यही तो लिखा था। और देख सकते हैं Hg+2 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या बन जाएगा? Hg+ बन जाएगा। यही तो लिखे थे। Sn+4 है, दो इलेक्ट्रॉन ले लें सर, ये Sn+2 में बदल जाएगा। एक अस में कन्वर्ट हो रहा है, नोट करते जाएं। साथ ही साथ नोट क्या करना है, उसको जो है, जो आपने प्रीवियस लिखे हैं भाई, ऑक्सीकरण में जो लिखा है उसको उल्टा ही लिख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं।
जो वहां पर लिखा है, जैसे Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा सर, Cu प्लस बन जाएगा। क्यूप्रिक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है क्यूप्रिक आयन। ये क्यूप्रिक आयन है, और ये क्या बन जाएगा, क्यूप्रस आयन। ये हमारा बन जाएगा क्यूप्रस आयन बन जाता है, इसे भी नोट कर लें। फिर सी टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे। ये सी टाइप रिएक्शन में क्या हो रहा था। अब आइए सी टाइप की रिएक्शन। सी टाइप में क्या हो रहा था, जैसे Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये बना देगा 2Cl-, क्लोराइड बना दिया, यही तो पढ़ रहे थे। और MnO4- प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या बना देगा, MnO4-2 बना देगा। पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया सर, बिल्कुल हो रहा है भाई, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब लिखिए अगली रिएक्शन, और क्या था, और ये था सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये क्या बना देगा, S-2 बना देता है सर। तो आप देख रहे हैं ये जो है माइनस चार्ज में वृद्धि होगी, और धन आवेश में क्या होती है, कमी होती है। किसमें, अपचयन की क्रिया में। अपचयन क्रिया में यह होगा कि धन में तो क्या होगी, कमी होगी, लेकिन ऋण में क्या होगी, वृद्धि होती है। ये बात आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे, अगली बात करेंगे। अगली क्या बात करेंगे उसको समझें, पहले इसको नोट कर लें। फिर अपचयन आपने देख लिया, ऑक्सीकरण हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बात और देखें इसमें, देखो एक रिएक्शन और लिखता हूं। हमारे पास जैसे क्या है, Zn है, Zn आयन है, और Zn पर Cu+2 की रिएक्शन कर दें। कैसे, Zn नीचे लिखेंगे, यहां देखो, ये Zn प्लस Cu+2, तो ये क्या बन जाएगा, Zn+2 प्लस Cu, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया को ढूंढिए आप। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया को कोई स्टूडेंट बता सकता है कि सर ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया क्या है, दिमाग लगाओ फिर अपन बात करेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल सर, यहां देख सकते, Zn जो है Zn+2 पे कन्वर्ट हो गया सर। मतलब 0 से +2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जब तो ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण है सर। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखिए Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, +2 इलेक्ट्रॉन ले ले, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +2 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये कौन सी क्रिया है सर, ये अपचयन की क्रिया है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक। तो यहां अपचायक की बात करूं, अपचायक कौन है सर, Zn है। या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है यहां पर, ऑक्सीकारक है Cu+2। ऑक्सीकारक क्या हो गया, Cu+2, और अपचायक क्या हो गया, Zn हो गया। ये नोट कर, ये समझ में आ गई होगी आपके, ये आ गई। तो एक और लिख ले, देखो एक और रिएक्शन लिख सकते हो, 2Mg + O2 = 2MgO बनाता है। 2Mg + O2 = 2MgO बना रहा है। तो यहां पर बताओ ऑक्सीकारक और अपचायक को बताओ।
ऑक्सीकारक अपचय कैसे ढूंढेंगे? यहाँ 0 है इस पर आवेश, यहाँ पर आवेश +2 है, इस पर 0 है, इस पर -2। अब आपको आइडिया लग गया होगा, 0 से +2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे सर, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। 0 से -2 सर ये है अपचयन की क्रिया, ये अपचयन की क्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है, तो यहां पर अपचायक जिसका ऑक्सीकरण होता है, अपचायक Mg। ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्या होगा? O2। नोट कर, ऑक्सीकारक क्या होगा? O2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सारी आपके, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, और इसमें अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो भी बात कर लो सर। यहाँ पर देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो, ये अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए अभिक्रियाओं में कौन सी प्रजाति ऑक्सीकरण तथा कौन सी अपचयन से गुजर रही है? कौन सी अभिक्रिया में मतलब ये तो अभिक्रिया तो है, ऑक्सीकरण अपचयन किस किस में हो रहा है ये बताओ। देखो, पहली अभिक्रिया H2S + Cl2, ये है पहली H2S + Cl2। ये क्या बना रहा है? 2HCl प्लस गैस, 2HCl प्लस S, ये सॉलिड है, ये गैस होगा, यही बना रहा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, गैस है। अब ऑक्सीकरण अपचयन किस किस का हो रहा है, ये कह रहे हैं। यहां पर देखना, सल्फर जो है -2 है, -2 है इस पर आवेश, इस पर भाई कितना है सर? 0। Cl पर 0 है, इस पर सर -1 है, बस तो हो गया काम। ये -2 से 0 में गया, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ऑक्सीकरण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तभी तो 2+ और आया, तभी तो 0 बन गया। 0 से -1 गया, यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अब ऑक्सीकारक और अपचायक की बात पर आते हैं। अपचायक बताओ पहले सर। अपचायक जो है वो तो सर H2S है। ऑक्सीकारक सर Cl2। जिसका अपचयन होगा ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण होगा अपचायक कहलाता है। नोट कर लें। कर लिया? तो अब दूसरी रिएक्शन को देखो, Fe3O4 + Al। देखो अगली, देखो Fe3O4 + Al क्या दे रहा है ये? Fe + Al2O3 ये दे रहा है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ये देखो भाई करते हैं, कुछ आ रहा है तो दिमाग में। Al पर आवेश सर 0, यहां पर Al पर आवेश +3 सर, यहां पर 0, यहां पर 8/3, तो 0 से +3 हो रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्सीकरण होगा सर, ये ऑक्सीकरण की क्रिया। दूसरी बात, Fe +3 ये 0 हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो ये क्या हुआ? अपचयन।
ऐसे पहचानना है भाई इनको, ऐसे पहचानिए, ये अपचयन की क्रिया हुई। अब यहां पर देखिए अपचायक क्या है, अपचायक सर Al, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हमारा क्या बन गया सर Fe3O4, नोट कर लो इसको, ये क्या बन गया Fe3O4 बना। करें भाई इसको भी नोट। और देखते हैं और एग्जाम्पल है क्या, एक एग्जाम्पल और है, इसको यहां पर देखें, एक उदाहरण और है यहां पर देखिए, Na पर H2 की रिएक्शन कराई 2NaOH बन रहा है, इसको भी देख लें क्या बन रहा है। थर्ड है 2Na प्लस H2 इज इक्वल टू 2NaH बन रहा है। कैसे बनेगा, यहां पर देखो, ये 0 है इस पर आवेश, यहां पर इस पर +1 है, यहाँ 0 है या -1, 0 से +1 गया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा जब तो +1 गया, तो माइनस इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो ऑक्सीकरण कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। या 0 से -1 हुआ या इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, Na से Na+ बन रहा है, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आप क्या है अपचायक, ये किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, H2 से H- बन रहा है, H- बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पर, तो ये क्या है सर, ये अपचयन है, अपचयन है, तो ये क्या बन गया ऑक्सीकारक बन गया सर। ये इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन की रिएक्शन होगी। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन की रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। Na क्या है रिडक्टेंट है, अपचायक है, तो बात समझ में आ गई होगी। मोटी मोटी बात यह है कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये मोटी मोटी बात आप समझ लें, सीख लें, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, सिद्ध कीजिए अब क्रिया, ये तभी करा है 2Na + H2, ये तभी कर चुके हैं हम। 2Na + H2 यही तो करा था। Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में, क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और H2 किस में हो रहा है H- में, ये क्या है अपचयन, यही तो बात बताई थी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पर आज, ये सारी चीजें समझ ली हैं और ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि एक सिद्धांत और हमने पढ़ लिया, तो 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब जो नया सिद्धांत हम सीखेंगे वो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर सीखेंगे। इससे पहले भाई ये दोनों क्लासें आप बिल्कुल देख लें, नोट कर लें, समझ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और फिर अगली क्लास को आप जब ही देखेंगे जब इन दोनों को पढ़ लेंगे। तो इनको लगातार पढ़ते रहें और नोट्स भी बनाते रहें, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। फिर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि एग्जाम में जेईई नीट में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो लगातार पढ़ें, मेहनत करें और खुश रहें, मस्त रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।